मैं साथियों को बोलना चाहूंगा, जहां आपके पास 25 नहीं, अगर 5 ईमानदार पार्टी में नए साथियों को आप जिम्मेदारी दे पाए किसी बूथ पर, अगले 5 साल है। और सोनीपत शहर में तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, आपके तो एमसी के चुनाव आ रहे हैं। अगर आप 5 साथियों को हर बूथ पे जोड़ पाओगे, आपके एमसी चुनाव में मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, आपके पार्टी का ग्राफ किस ऊंचाई से बढ़कर आगे बढ़ने का काम करेगा। मगर साथियों, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि एक मेहनती टीम डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आपके जिले को मिली है। और सोनीपत ने जब जब लड़ाई ली है, चाहे वो 2000 की बात हो, चाहे 89 की बात हो, चाहे 77 की बात हो, जब जब सोनीपत जिले ने लड़ाई ली है, प्रदेश के अंदर बदलाव आया नहीं है। ये तो सोनीपत के अंदर ग्वाड का, दामाद कहने का थोड़ा सा बेकावापन आ गया, आया नहीं है। खरखोदा वाले बैग जाते थे मारा उठाऊ। मगर इस बार तो सोनीपत ने भी फैसला कर दिया। 6 में से कितनी सीट आई कांग्रेस की? तो सोनीपत वाले तो बाबू बेटों को छोड़ गए होंगे, मगर जुटोगे तब वो वोट आपकी तरफ जुड़ने का काम करेंगे। भाई, हमारी महिला अध्यक्षा को, रजनी जी को जिम्मेवारी दी गई कि हम जैसे इलेक्शन कमीशन ने गुलाबी बूथ बनाए हैं कि 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। आज पूरी 50% महिलाएं और 50% पुरुषों को पंचायती राज में बराबर की हिस्सेदारी आपकी पार्टी की बदौलत देने का काम किया। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं। इस बार जब किसान मंडी में अपनी गेहूं लेके आया, तो पहले तो मॉइस्चर मीटर में के 12% कर दिया, 12% कर उसको प्रताड़ित किया गया। और 48 घंटे में जो हम पैसा दिया करते थे, हाल तो ये हालात थी कि 19 20 दिन तक उस किसान को पेमेंट नहीं मिलता। हमने तो आरटीओ के जंजाल से किसान को निजात दिलाने का काम किया। सर छोटूराम, स्वर्गीय चौधरी देवीनाथ जी के सपने को पूरा करने का काम किया। इस सरकार ने दोबारा वो तैयारी करनी शुरू कर दी कि उस जंजाल में हमारे कमेरे को फंसाया जाए। साथियों, बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ेगी। आज प्रदेश के क्या हालात है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर छात्रों को किस प्रभुता के साथ छोरे छोरियों को पीटा जा रहा है, और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड गुंडों की तरह प्रोफेसर के साथ मिलकर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? कल शाहबाद में सरेआम एक व्यापारी को 5 गोली मार दी गई। उससे 5 दिन पहले कालका के अंदर परिवार के साथ पिक्चर देखते निकलते हुए कालका गोलियों से भून दिया गया। एक ही प्रदेश में अनेक ऐसे पिछले एक महीने में वारदात हुई है। मगर मुख्यमंत्री मस्त है। आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री को चिंता किस चीज की है? कि यमुनानगर के ठेके नहीं बिके है, नहीं है। पढ़ी होगी अखबार में, मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग में ठेके बेचो। बदनाम मेरे को किया। बताओ, मैंने कभी किसी ठेकेदार के साथ बैठक की तेरे ठेके क्यों नहीं बिके? मगर ये प्रदेश के आज हालात बन चुके हैं, और इन हालातों के विरुद्ध में सोनीपत को जीता जागता उदाहरण है। आधी रात को 12 बजे रजिस्ट्री कर देते थे,
अभी मैंने पीछे सुना कि आपके सोनीपत के अंदर पूरी गड़बड़ हुई, रातों रात अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, उसके कागज भी कटवा रहे हैं और उसके अंदर जो दोषी है उसको आज सरकार में ली है मगर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कराने के लिए चाहे हमें लिटिगेशन में जाना पड़े, लिटिगेशन में जाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद रमेश जी का। हेलो की लाश और जुझारू युवा नेता है, वो आज इनेलो पार्टी छोड़कर जननायक जनता पार्टी बात करते हुए ज्वाइन कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी राजकुमार भैया जी आगे बढ़े, ज्वाइन करेंगे। अमित तैयारी प्लीज। राजकुमार भैया जी अपने साथियों के साथ पिछले 4-4.5 साल में भाई विश्व चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे। ये बताता ताजा क्यों हुआ? अगले 45 दिन संस्था अभियान को आगे ले जाने के लिए, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने सभी जिलों में ड्यूटियाँ लगाई है और आज 22 के 22 जिलों में मेंबरशिप अभियान को बड़ी मजबूती से ले जाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सोनीपत में जो जोश दिखा है आज वो संकेत है कि जैसे जींद ने 2008 में 18 में ओंकार भरी थी, सोनीपत ने एक बड़ा अच्छा आगाज किया है और ये बदलाव अब पूरे प्रदेश भर में आपको पुरानी लोग को आपने जिसपा के साथ जोड़ दिया। मैं तो सब पुराने कांग्रेस में हो, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, चौटाला साहब की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति आज किसी संगठन में हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। किसान लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ी मार जो है जेजेपी में पड़ी है, तो इससे किस तरह से? कोई बात नहीं, क्या हम कमजोर पड़े हैं? जी, हार जीत तो चुनाव में होती है, सोनीपत की धरा है। आपने देखा चौधरी देवीलाल जी ने जितने चुनाव लड़े उसमें जीते कम हारे ज़्यादा, पर क्या उनने मैदान छोड़ा? कभी, हमेशा लड़ाई को जारी रखा और मैं तो विश्वास रखता हूँ कि कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो बड़े बदलाव की एक पृष्ठभूमि पूरे प्रदेश के अंदर हम देख पाएंगे। 5,000 का टारगेट आपने हर हल्के में रखा, तो बड़ा टारगेट नहीं है जिस तरह जीतने की आज के दिन। देखिए, हमने पहले भी सदस्य इससे बड़ी मात्रा में बढ़ाए, पर अब तो हर बूथ पर आज लगभग 20,000 के आसपास बूथ। अगर हम 25 नए साथियों को बूथ लेवल पर जोड़ पाएंगे तो अपने आप जो लक्ष्य है पार्टी उसको पूरा करेगी। भूपेंद्र हुड्डा की सल्तनत खत्म होने की बात भी आप, ये तो मैंने नहीं, आप सोनीपत के किसी आम नागरिक से पूछें। जो बीजेपी का आज शासन आया, ये तो एक कांग्रेसी भी बता देगा कि इसकी पृष्ठभूमि रखने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जनता समझ चुकी है। और सोनीपत तो उदाहरण है, 6 में से 1 ही सीट जिता पाए और वो भी 7,000 से। तो इसकी बदलाव की तो शुरुआत होगी और मैं मानता हूँ कि ये बदलाव पूरे प्रदेश भर में है। चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात अभी आप कह रहे थे कि उनकी नीतियों पर चलते हुए आपने विकास के काम करे, फिर भी जनता काफी नाराज। चलो, नाराजगी अपनों से होती है, परायों से तो नहीं। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि ये समय है, समय के अंदर कई बार तो चौधरी देवीलाल जी वाली बात है, समझाना मुश्किल हो जाता है और बहकना आसान हो जाता है, मगर अपने गले भी लगाते और अपने दूर भी करते हैं। और अपने हरियाणा में कहावत है ना, अपना मारे छा में गिरे। तो मुझे लगता है
कोई इस तरह का दुष्प्रचार रहा भी है तो जनता उसको समझ। किसानों की लड़ाई लड़ने की बात हुई आप कर रहे थे, जबकि तो किसानों लड़ते में आए। भी काफी नाराजगी। हम तो लड़ते आए हैं, इसलिए तो 14 फसलों को MSP पर खरीद पाए, इसलिए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन में किसान को पेमेंट दे पाए। इस बार तो सैनी साहब पानी पानी कर रहे थे, पिछले 5 साल में कभी पानी की किल्लत आपको हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली?